आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी लोग यहाँ पे चैट का बटन यूज कर सकते हैं उसमें आपको हमें ये बताना है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। जो भी आपको समझ में आता है अपने टर्म्स, पहली बात तो ये बताइए कि आपने टर्म सुना है कि नहीं सुना है, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें आज बताने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिससे बहुत कुछ आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है जिसमें आप यूज़ करते हैं हर चीज़ को सुबह से शाम तक, उसमें वो काम आता है। तो अगर आपने, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इस टर्म का नाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, आपको चैट पे मुझे बताना है, हाँ या ना। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं सुना, बट मेजॉरिटी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग हाँ बोल रहे हैं। आप लोग का जो डेली लाइफ है, जैसे कि आपने बोला कि फैन स्विच ऑन कर दीजिए, या फिर आपने बोला कि मेरी गाड़ी स्विच ऑन कर दीजिए, पता चल गया हमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हो सकता है। लेकिन अब हमें ये भी जानना है कि हम कैसे काम करें, हम कैसे अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाएं जिससे कि मान लीजिए कि किसी का हमने एक फोटो रख दिया और फोटो देख के मैं समझ जाऊं कि ये किसकी फोटो है, यानी वो पूरा का पूरा जो आप गूगल देखते हैं, गूगल से पता करके आपको बता दे कि ये किसकी फोटो है। या मान लीजिए आपने कोई वीडियो प्ले किया, या फिर मान लीजिए अभी क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट आपको अच्छा लगता है, या फिर आप मान लीजिए कि कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, उस स्पोर्ट्स में आपको ये जानना है कि कैसे आपको ये जानना है कि कौन जीतने वाली, कौन सी टीम जीतने वाली है। जैसे अभी अभी मैच हुआ, इंडिया का मैच हुआ किसी भी टीम के साथ, मान लीजिए स्कॉटलैंड के साथ मैच हो, और आपको जानना है इंडिया जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो ये जो चीजें हैं ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पता करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको प्रिडिक्शन करना पड़ता है, यानी आपको आपको अंदर से, कभी कभी होता है ना कि जब आप लोग अंदर से सोच रहे होते हैं कि आज मेरे साथ ये होने वाला है, आज मेरे साथ इतना अच्छा होने वाला है, आज मेरे साथ इतना बढ़िया दिन जाने वाला है मेरा, तो जो इंट्यूटिवनेस आप क्या करते हो, अपने दिमाग में उसे प्रिडिक्ट करते हो। तो सेम चीज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी करेंगे। और जो हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट 4-5 महीने लंबा प्रोग्राम है, जिसमें हम हर चीज सीखेंगे कि कैसे हम एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है पाइथन। इसको बहुत ही फेमस लैंग्वेज है, बहुत सारे जो भी लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसको यूज करते हैं। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा जानेंगे और ये देखेंगे कैसे हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके खुद के प्रोग्राम बना सकते हैं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आना एक चीज है, लेकिन आपको खुद उसको आप यूज कर पाओ ये दूसरी चीज है। तो ये आज हमारा मुद्दा रहेगा, इसीलिए हम आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। हेलो बच्चा लोग, हाउ आर यू? सुना है आप लोग खूब मस्ती कर रहे हैं रोबोटिक्स क्लास के अंदर। आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको कोई ऐसी नई चीज़ सीखने को मिली है जिसमें आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि जब हम छोटे थे और जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे अगर एक साइकिल भी मिल जाती थी तो चलाने के लिए किसी की, क्योंकि मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो मैं बहुत खुश होती थी। और कई साल बाद आज आप लोगों को एक ऐसी चीज़ें बनाने का मौका मिल रहा है जो शायद किसी और को ना मिला, जैसे कि मैं। तो आप उसका खूब इस्तेमाल करिए और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा रोबोट बनाइएगा जो एक इंसान की मदद करे, उसका दोस्त बने और फ्यूचर में बहुत सारी प्रोग्रेस कंट्री के लिए लेकर आए। यही मेरा कहना है। और आप लोग बहुत होशियार हैं, बड़ी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, कई कहानियाँ लिख लेते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड डू वेल, शो मी सम वेरी गुड वर्क। थैंक यू। ठीक है, अभी जैसे दीक्षांत सर ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा थोड़ा बहुत, लेकिन पहले हम एक छोटा सा क्विज खेलते हैं, ठीक है? अच्छा, सो आपको सबको ये www.menti.com पे जाना पड़ेगा। ये वी गॉट द फर्स्ट आंसर, हमें फर्स्ट आंसर मिल गया। ऐसे ही सब देखेंगे, अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट इधर आ जाएगा और सबसे ज्यादा वोट को हम देखेंगे कैसे दिखते हैं। आप menti.com में जाइए और ये कोड टाइप कीजिए 26067655 और अपने फेवरेट सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, ठीक है? और
सबसे फेवरेट अभी भी साइंस आ रहा है सबका। कंप्यूटर, ओके, वी गॉट वन कंप्यूटर। ठीक है, चलिए हमने ये तो देख लिया कि हमें कौन से सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है, अभी हम ये स्टॉप करते हैं वोटिंग हमारा। अगर आप देखते हो स्क्रीन पे तो सबसे ज्यादा वोट मिला है साइंस को, क्योंकि वो सबसे बड़े में आ रहा है, और बाकी इंग्लिश है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, क्लासिकल म्यूजिक है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आपको पता है। ठीक है, तो आपको क्या पता है ये सारे सब्जेक्ट्स पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब कुछ यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है हम ये पूरे सेशन में आज देखेंगे। ठीक है,
ओके, अगर आप लोग को पसंद आया, मैंने देखा काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, आप रिएक्शन भी दे सकते हैं। इसमें रिएक्शन का भी बटन है जिसमें आप क्लैप कर सकते हैं, थम्स अप दे सकते हैं, और भी सारे आइकन्स जो आप प्रेस कर सकते हैं। बट अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू शिजुति मैम, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा वीडियो था जिसमें काफ़ी सारी जानकारी हमें देखने को मिली कि क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे काम करता है, क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी हर फील्ड में, जैसे कि मेडिकल फील्ड में क्या एप्लीकेशन है, गाड़ी के फील्ड में क्या एप्लीकेशन है, और इसी के साथ साथ जितनी भी फील्ड्स हैं इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो अब इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। हमने इंद्रानी मैडम से सुना कि ये कितना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और हमने इसके बारे में थोड़ा जाना। अब हमारे साथ सत्या सर भी जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सत्या सर हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, और आपसे हम गाइडेंस लेना चाहेंगे सारे बच्चों के लिए कि ये प्रोग्राम कैसे बेनिफिशियल हो सकता है उन लोगों के लिए। तो सर बढ़िया रहेगा अगर हम आपसे दो बातें सुन सकें सर इस प्रोग्राम के लिए। Am I audible right now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So, good morning to all of you. और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैंने फेसबुक पे लाइव देखा, यूट्यूब पे लाइव देख रहा था मैं थोड़ी देर पहले। आप लोग बहुत मेंटीमीटर्स को लेकर काफी रिएक्शंस देख रहा था मैं। बच्चे काफी एंगेज हुए, देखकर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत कम समय में और क्विकली मुझे लगता है कि बच्चे सीख पाते हैं। आप सभी बच्चों को पहली बात तो इस कोर्स को, आज के इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और ये जो कोर्स पॉसिबल हो सका है, और लिटरेसी इंडिया आप सभी को पता है कि हमेशा कोई ना कोई नया प्रोग्राम लाती है हर साल। और हमारे साथ विजुआसन, हमारी लिटरेसी इंडिया विद्यापीठ के बच्चे, हमारे साथ कई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं इन सभी बच्चों को और पूरी ML स्क्वायर टीम को मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिखाया इस प्रोग्राम को। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे भी नहीं पता बहुत ज़्यादा, बट थोड़ी बहुत मैं अपने आए दिन पढ़ता रहता हूँ, तो कुछ जानकारी मुझे भी है हल्की फुल्की। जैसे आप पढ़कर जानकारी लेते हैं, मैं भी पढ़ाई करता हूँ और हमेशा पढ़ता हूँ जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे मन लगाकर इस कोर्स को करेंगे, क्योंकि इस कोर्स को लाने के पीछे हम सभी का उद्देश्य ये है कि आप अपनी जो पढ़ाई आज कर रहे हो, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सभी का उपयोग आप देख पाओगे इस कोर्स के दौरान। और आपको ये पता चलेगा कि स्टैटिस्टिक्स कितना काम आता है, और एक इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस हम सभी के अंदर है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। आप में से बहुत से बच्चे वर्ड, एक्सेल देखते होंगे और गूगल का इस्तेमाल बहुत करते होंगे। तो आप लोग जब गूगल पे कोई 3 कीवर्ड टाइप करते हैं, नीचे से गूगल बहुत सारी दूसरी वर्ड्स आपको सजेस्ट करता है। क्या आप इसका इस्तेमाल करेंगे? ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज बहुत से बच्चे या टीचर्स जो जुड़े हैं, उनके मोबाइल फोन के कैमरे में एक ऐसी फीचर आ चुकी है कि आप अपने कैमरे से किसी सपोज कोई कुकिंग कर रहा है और वो डिश को के तरफ अपनी फोन के कैमरे को ले जाता है, तो आपका फोन का कैमरा ये बताता है कि ये एक खाने की वस्तु है और इसकी फोटो दूसरे मोड से खींची जा सकती है। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल रोबोट्स नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल आने वाली स्मार्ट कार नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनसे कहीं लंबा दूरी तय करने वाला है हमारे साथ। लेकिन
आई थिंक आप लोगों ने इंद्रानी मैडम को सुना, और आने वाले समय में आप सभी को बताया भी जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी कई समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए होना चाहिए उनका इस्तेमाल, और आप उनका इस्तेमाल उन समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए करेंगे, उनको कमजोरी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मशीन हम चलाते हैं, मशीन हमें नहीं चलाती। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये प्रोग्राम एक शुरुआत है। आने वाले समय में आप सभी को, जितने भी बच्चे हैं, उनके जो कंप्यूटर क्लासेस में हैं, जो आगे कंप्यूटर इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका है कि वो अपनी करियर की शुरुआत इस कोर्स में शामिल होकर कर सकते हैं। और मैं आप सभी को इस कोर्स को अच्छी तरीके से करने के लिए आग्रह करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप सभी मन लगाकर पढ़ें इस कोर्स में, और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दीक्षांत एंड निशा और योगेश, राजुद्दीन सर, जितने भी लोग आज प्रेजेंट हैं एज अ टीचर, नीलम, शीतल, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आपने सक्सेसफुल बनाया है, इतने बच्चे आ पाए, और आने वाले समय में आप सभी कुछ ना कुछ नया समाधान ढूंढेंगे। हमारे सीखने का तरीका यही होना चाहिए। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, और आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दीक्षांत। कि आपको चैट में ये लिखना है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, और मैं दीक्षांत सर इधर पे, या आप भी लिख सकते हो कि वो वहाँ पे AI और या ML आपको कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, आप चैट में रिप्लाई दे सकते हो। टीचर, आर्मी, ओके, क्रिकेटर, पुलिस, IAS, ओके, नाइस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीचर, ओके। ठीक है, आप भी थोड़ा सोचिए कि AI आपको कैसे हेल्प करेगा। एयर होस्टेस, क्लासिकल सिंगर, ठीक है, ओके। चलिए, आपको AI अगर मैं लेती हूँ एग्जाम्पल एयर होस्टेस का, जैसे सर्व कर रहे सब लोग हवाई जहाज पे, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास छोटे छोटे बॉट्स होंगे या छोटे छोटे मोटर्स होंगे जो खुद वो सर्व कर देंगे, और आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा। फिर जैसे हम देखते हैं टीचर कैसे, ये आप देख रहे हो, ये भी हमारे प्लेटफॉर्म में एक टीचर है। ये भी आपका अगर कोई छोटा मोटा डाउट होता है, कुछ होता है, तो वो आपको सॉल्व करके या बता सकते हैं, आपको आपका डाउट समझ के आपको सॉल्व करके वो दे देगा। तो वैसे टीचर, जब आप टीचर बनोगे, आपको कॉपी चेक करने के लिए वो हेल्प कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि आपका काम जल्दी से हो जाए। बिट्टू बोल रहा है कि क्रिकेटर और आर्मी, तो क्रिकेट में हम लोग अभी दीक्षांत सर कुछ देर बाद दिखाएंगे, जैसे अब क्रिकेटर किस एंगल पे आपको चौका मारना चाहिए, या कैसे आपको रन लेना चाहिए, किस टीम का प्ले गेम कैसा है, वो सब कुछ स्टडी करके रिपोर्ट बना के AI देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स एनालिटिक्स। आपको दीक्षांत सर इसके बाद ही वो दिखाएंगे। पुलिस, डॉक्टर हमने देखा कि अभी मशीन है जो खुद से कॉम्प्लिकेटेड जो कठिन ऑपरेशन है उसमें हेल्प करते हैं डॉक्टर्स को। IAS में बहुत डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं अभी के टाइम पे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कोई आपको हेल्प कर देता है ML एंड AI, कि जल्दी से वो डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है, कहाँ पे आपको ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कहाँ पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, वो पढ़ के बता देता है, एक समरी बना के दे देता है, ताकि आपका काम जल्दी में हो। लेकिन जैसे सत्या सर बोल रहे कि हमें मशीन को चलाना है, मशीन हमें नहीं चलाएंगे।
तो आगे जाकर भी मशीन हमें हेल्प करेंगे, हमारे काम को जल्दी करने में, एक्यूरेटली करने में हेल्प कर देंगे। तो इसी के लिए AI और ML पढ़ना जरूरी है। सिंगर भी, अच्छा, जिसको सिंगर बनना है, हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और गेम खेलेंगे कुछ देर बाद, जहाँ पे हम देखेंगे कि ये सिंगिंग, डांसिंग में कैसे AI और ML हेल्प कर रहा है। तो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हेल्पफुल रहेगा। रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप वीडियो प्ले करें। ओके, सो आप लोगों ने अभी एक वीडियो देखा जिसमें स्पोर्ट्स एनालिटिक्स के बारे में चीज़ें बताई गई थी। ये एक यूट्यूब का वीडियो है, आप लोग अगर आपके पास इंटरनेट हो आप खुद भी अपनी डिवाइस पे देख सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सेशन को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक हमने वीडियो तो देख लिया, अब हम एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे। सो हमने अब ये जान लिया कि ये इम्पोर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा कि कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है, हमारे पास लेट्स से हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसके ऊपर एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी हम आपको सुनाना चाहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, और हम ये चाहते हैं कि आप इसको देखें और समझें कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके पास सब कुछ हो तभी आप बहुत कुछ कर सकते हो। और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल मौजूद हैं जो आप कहीं से भी उठा करके देख सकते हो और आपको ऐसा पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ हो चुकी हैं इंडिया में भी। जैसे कि आप अब्दुल कलाम सर का नाम जानते हैं, वो जब फ्लाइट्स नहीं थे जहाँ से वो रॉकेट लॉन्च होता था, अमेरिका के पास थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइकिल पे जाकर के रॉकेट लॉन्च किया। ठीक है, सो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हैं, भले ही आपके पास रिसोर्सेज हो या ना हो। तो चलो अभी एक फन एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम सब ने गूगल का नाम सुना होगा। गूगल एक, जैसे हमने देखा फेसबुक का वीडियो जहाँ पे ये प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं, कैसे एंगल पे गोल मार रहे हैं, उसके एनालिसिस करके कंप्यूटर या जो एल्गोरिदम है वो हमें बता रहा है कि कैसे हम बेस्ट गेम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे ही गूगल एक कंपनी है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो अभी हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों को सिंगर्स बनने हैं, बहुत सारे बच्चों के फेवरेट सब्जेक्ट भी म्यूजिक है। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जहाँ पे गूगल ने ये AI और मशीन लर्निंग के हेल्प से एक ओपेरा सिंगिंग बनाया है। हम सबको पता है ओपेरा सिंगिंग क्या है, जो वो गाते हैं ऐसे बड़े बड़े हॉल में गाते हैं, उसको ओपेरा सिंगिंग बोलते हैं। एंड ओपेरा सिंगिंग में एक होता है कि 4 तार होते हैं और ये 4 तार को एक दूसरे के साथ सुर ताल में रहना होता है। और ये पूरा प्रोसेस को, पूरे एक ओपेरा को गूगल ने एक्सपेरिमेंट में डाल के दिखाया है कि कैसे
सिंगर्स को छोड़ के, सिंगर्स के ऊपर ट्रेन करके ये ओपेरा ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉब ओपेरा। ठीक है, मैं अभी ये रिकॉर्ड करूंगी और ये 4 जो तार है ओपेरा के, ये 4 ब्लॉब्स 4 तार को रिप्रेजेंट करते हैं और हम जैसे जैसे इस ब्लॉब्स को घुमाएंगे उनका सुर और ताल एक दूसरे के साथ मिलके एक सुंदर सा ओपेरा बन जाएगा। चलिए देखते कैसे होता है। ये देखिए, आप भी गूगल पे जाके ब्लॉब ओपेरा पे ये ट्राई कर सकते हैं। ये सब अपने अपने धुन पे आप धुन बनाओगे और वो गाएगा, वो भी ओपेरा के आवाज में। मजेदार है ना? थैंक यू खुशबू, थैंक यू शिवा, थैंक यू ज्योति। ऐसे ही वो सिंगर्स को म्यूजिक कंपोज करने में हेल्प करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, चलिए मैं अभी दीक्षांत सर को बोलती हूँ नेक्स्ट वाला सेक्शन लेने के लिए। तो अब इसी तरीके से अब नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे जिसमें हम फ्राइडे, जो एक रोबोट है जो हमने जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बोलता है, जो हमने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। सिर्फ यही नहीं, ये रोबोट का एक और खास बात ये है कि ये किसी भी लैंग्वेज में बोल सकता है, जैसे हिंदी या इंग्लिश या मराठी। तीसरी खास बात ये है इस रोबोट की कि ये बेसिकली आपकी शक्ल भी पढ़ सकता है। सो जब आप क्लासेस में होते हैं और आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, नहीं आ रही हैं, ये आपके फेस को देख करके ये समझ सकता है और ये आपसे बार बार पूछेगी, जिसका नाम है हमारा फ्राइडे, इस रोबोट का नाम। और ये बार बार ये आपसे पूछेगी कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस फ्राइडे करती है। सो इसी तरीके से हम फ्राइडे का एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जो शिजुति मैम शेयर करेंगी अभी, और हमें पता चलेगा कि फ्राइडे किस तरीके से इंटरैक्टिव है। और आप लोग हमारी वेबसाइट जिसका नाम है mylanguage.mylearning.ai, इस पे हम आएंगे अभी थोड़ी देर के लिए। वहाँ पे आप जाकर के फ्राइडे के बारे में समझ सकते हैं। सो शिजुति मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वो वीडियो शेयर करें। Hi Friday. What is virus? Hey, I have a knowledge graph for you to learn virus. Hi Friday. Can you create a learning path for me? Creating learning path for you. Please wait. Once it infects a susceptible cell, however, a virus can direct the cell machinery to produce. Consult your local medical authority. Hi Friday. Simplify this content. ठीक है, आप जब लॉगिन कर दीजिएगा आप जब लॉगिन Hello, कर I लोगे am Friday. तो आपको मिलेगा ये वेबसाइट।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे इधर पे अभी डेमो अभी लिंक एक्टिव नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे जाओगे तो आपको एक्टिव 12 तारीख को आपको सुपर 60 करके एक एक्टिव लिंक मिलेगा। आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आपको वो क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ से रीडायरेक्ट किया दिया जाएगा। ठीक है, आपको वो लिंक सिर्फ 12 तारीख को ही दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि वो लिंक अभी एक्टिव नहीं है। आपको ये मेन्यू बार में ही सुपर 60 करके दिखेगा। ठीक है, थैंक यू शिवज्योति मैम। सो एक क्विक रिएक्शन चाहता हूँ मैं सब लोगों से कि क्या आप एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम को लेकर के, क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे, क्या आप सुपर 60 में आने के लिए तैयार हैं? तो मुझे एक क्विक रिएक्शन दीजिए चैट से, या फिर आप रिएक्शन वाले बटन को भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। बट मैं आपका एक क्विक रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि आप कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं वो खुद इंडस्ट्री से आए हुए टीचर्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं इसी एरिया में। तो आपके लिए लर्निंग बहुत अच्छा होगा। जैसे सत्या सर ने बोला कि ये पहला हम एक नया बैच रन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, वेबसाइट पे जाइए, कंपटीशन में भाग लीजिए। और 13 तारीख को, आप 12 तारीख को पूरे दिन में कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आप कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं। 13 तारीख को हम इसके रिजल्ट्स आउट करेंगे। हम सत्या सर और योगेश सर को ये बता देंगे कि कौन है हमारे सुपर 60 आप सारे बच्चों में से, और उनके 2 बैच हम बनाएंगे, एक सुपर 30 का और दूसरा सुपर 30 का, और उसको हम 15 या 16 तारीख से हम वो बैच स्टार्ट कर देंगे। ये बैच तकरीबन 4-5 महीने के लिए चलेगा, जिसमें आपको हर चीज़ बताई जाएगी। जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी, स्टैटिस्टिक्स के मैथ्स के बारे में बताया जाएगा, और फिर हम मशीन लर्निंग के बारे में बताएंगे, और उसकी छोटी छोटी एप्लीकेशंस भी आपको सिखाएंगे कैसे ये काम करती हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू दीक्षांत एंड निशा, एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया, खासकर बच्चों को। और ये कंपटीशन जो है हम रन कर रहे हैं, आपको डिटेल्स दिए हैं दीक्षांत की टीम ने और निशा ने। आप वहाँ जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और इस कंपटीशन का हिस्सा बनिए। और ये कोई ऐसी कंपटीशन नहीं है कि इसके बाद आप कोर्स जब अटेंड करेंगे उसके लिए पैसे चार्ज किए जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, इसीलिए हम ये कंपटीशन कर रहे हैं ताकि उन बच्चों को पहले हम इसका हिस्सा बनाएंगे जो बच्चे रियली में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने इस कंपटीशन के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या जो भी टर्म्स कंडीशन है उसको पूरा करेंगे। हम उनके साथ पहला सुपर 60 बैच लॉन्च करेंगे। और मोटिवेशनल पार्ट बहुत अच्छा था, जैसा रिएक्शन में सभी बच्चों ने दिया। मैं बच्चों को एक और बात कहना चाहूँगा कि आप बच्चे अपने आप में बहुत पोटेंशियल रखते हैं, आपके पास बहुत ग्रेट आइडियाज़ हैं सभी बच्चों के पास। मैं एक बच्ची की स्टोरी है जिसके बारे में आप सभी गूगल कर सकते हैं, गीतांजलि राव हैं, उनके बारे में जाइए, पता कीजिए। जैसा मैंने अपने इससे पहले वक्तव्य में कहा था कि हम सल्यूशन ढूंढना चाहिए, हमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढे। और गीतांजलि की स्टोरी पढ़िए और गीतांजलि राव ने क्या किया। हमारी बहुत ही इंडिया में तो हमारे देश में पानी की बहुत समस्या है, और उस समस्या का एक समाधान उसने ढूंढा। और गीतांजलि राव नाम से मत जाइए, वो इंडिया की नहीं है, लेकिन जो समस्या उसने यूएसए में पाई वो समस्या हमारे देश में भी है। तो हम अपने आसपास देखें और उन समस्याओं का समाधान हम टेक्नोलॉजी में, या जो हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप में से बहुत से बच्चे हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर में काम करते हैं, रोबोटिक्स सीखते हैं अपने स्कूल के अंदर। तो उन प्रोजेक्ट्स को बनाएं जो कोई ना कोई समस्याओं का समाधान करे। और दीक्षांत एंड निशा एंड पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छा सेशन था और मुझे भी सीखने को मौका मिला, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह के और भी सेशंस हम लोग करेंगे, जहाँ स्पेशली हम बच्चों के लिए
जो प्रोग्राम ला रहे हैं या क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स हम रन करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी जानकारियां हम देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुपर 60 आप में से वो 60 बच्चे हैं, मैं आशा करूंगा कि वो 60 बच्चे हमारे सक्सेसफुल हों और फ्यूचर के हमारे AI इंजीनियर हैं। धन्यवाद। थैंक यू सत्या सर। और मैं यहाँ पे योगेश सर को भी बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने सबके साथ काम करके सारे बच्चों को लेके आए इस सेशन में, और साथ ही उन सारी टीचर्स को जो अभी कुछ सेंटर्स पे मौजूद हैं और सारे बच्चों के साथ बैठे हैं। मैं पूरी ML स्क्वायर माई लैंग्वेज माई लर्निंग की टीम की तरफ से आप सबको शुक्रिया करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे और आप इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लें। सो इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन। Thank you, everybody. Thank you.